साथियों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत एक दिन इतना ज्यादा डिजिटल हो जाएगा कि लोग एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल में शादी करने लगेंगे। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से सामने आया है, जहां पर वीडियो कॉल के जरिए शादी का नाटक किया गया और फिर वीडियो कॉल में ही हनीमून भी बनाया गया। लेकिन इसके बाद उस लड़की के साथ जो हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। मीडिया सूत्रों के मुताबिक ये पूरा मामला शुरू होता है 2021 से। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में रहने वाली एक 17 साल की लड़की को अचानक सोशल मीडिया के जरिए एक कॉल आया और जैसे ही लड़की ने कॉल उठाया, सामने से लड़के ने कहा कि मेरा नाम कुंदन राज है और मैं बिहार के पटना का रहने वाला हूँ। आगे वो कहता है कि मैंने सोशल मीडिया में आपकी डीपी देखी है और आप मुझे बेहद पसंद आ गई है, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अब अचानक आए इस अनजान कॉल से लड़की थोड़ा हैरान रह जाती है, लेकिन इसके बाद वो कहती है कि मैं इस तरह से किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं कर सकती और इतना कहते हुए वो फोन काट देती है। लेकिन लड़की के मना करने के बाद भी कुंदन राज उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो आए दिन उसे कॉल करता रहता है और बार बार एक ही बात कहता है कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है। अब लड़की हमेशा उसे मना कर देती थी, लेकिन फिर एक दिन कुंदन लड़की को एक तस्वीर भेजता है जिसमें उसने अपनी कलाई को बुरी तरह से जख्मी कर लिया था। अब उस तस्वीर को देखकर लड़की भावनात्मक रूप से उसके झांसे में आ जाती है और उससे दोस्ती कर बैठती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्ती करने के बाद अब दोनों एक दूसरे से लगातार बात करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वीडियो कॉल का सिलसिला शुरू हो जाता है और आखिरकार बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि कुंदन लड़की को अपने झांसे में लेकर उसे शादी के लिए मना लेता है और कहता है कि हम वीडियो कॉल में ही एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। फिर कुछ इस तरह से वो वीडियो कॉल में शादी का नाटक करते हुए लड़की को ये यकीन दिलाता है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। इस झूठी शादी के बाद वो लड़की को फिर से बरगलाता है और कहता है कि शादी के बाद हनीमून की एक रस्म होती है, जिसके बाद वो लड़की को अपने झांसे में लेकर वीडियो कॉल में ही हनीमून मनाने के लिए मना लेता है और कुछ इस तरह से वो अपने फोन में उसके कुछ आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और फिर आए दिन उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। अब हर दिन वो इसी तरह के वीडियो कॉल की डिमांड करता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ इसी तरह से चलता रहता है, लेकिन फिर एक दिन लड़की इस तरह के वीडियो कॉल के लिए बिल्कुल मना कर देती है। लेकिन उसके बाद भी कुंदन उसे इसी तरह के वीडियो कॉल के लिए लगातार मनाता रहता है और जब लड़की नहीं मानती तब वो उसे धमकियां देना शुरू करता है। कहता है कि तुम्हारे पुराने वीडियो मेरे पास है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये सारे वीडियो वायरल कर दूंगा। इस बात को सुनकर लड़की बुरी तरह से घबरा जाती है और उसकी बात मान लेती है। लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं रुकता। इसके आगे एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आती है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मीडिया खबरों के मुताबिक एक दिन कुंदन लड़की को कॉल करता है और कहता है कि मैं तो तुमसे बहुत दूर रहता हूँ, इसलिए मैं एक दोस्त को तुम्हारे साथ हनीमून मनाने के लिए भेज रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर लड़की घबरा जाती है, हैरान रह जाती है और ये सब करने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। लेकिन फिर कुंदन उसे धमकी देता है, कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे वीडियो तुम्हारे परिवार और तुम्हारी सहेलियों को भेज दूंगा। लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे और आखिरकार वो इस बात के लिए मान जाती है। लेकिन यहाँ पर कुंदन एक शर्त रखता है, कहता है कि हनीमून मनाते वक्त मैं वीडियो कॉल में सब कुछ देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वीडियो वायरल होने के डर से लड़की उसकी इस डिमांड को भी मान लेती है और फिर अक्टूबर 2021 में कुंदन अपने एक दोस्त दिलीप चौहान को भेजता है। दिलीप चौहान लड़की को अपना फर्जी नाम दीपक यादव बताता है और फिर वो लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सब करते हुए कुंदन वीडियो कॉल में सब कुछ देख रहा था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुंदन अपनी करतूतों से बाज नहीं आता। वो इसके बाद भी लड़की से इस तरह के वीडियो कॉल की डिमांड करता रहता है और फिर एक बार लड़की उसे साफ मना कर देती है और आखिरकार जब कुंदन को लगता है कि लड़की उसकी बात नहीं मानेगी तब वो उसके कुछ वीडियोस लड़की की बहन के पास भेज देता है। इसके बाद लड़की कुछ समय तक तो चुप रहती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर वो अपनी बहन के साथ दुलदुला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी होती है वो इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं और तत्काल कार्रवाई करते हैं। फिर एक लंबी जांच के बाद 2022 में इस मामले में मुख्य आरोपी कुंदन राज को बिहार के पटना से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और साथ ही उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया जाता है। मीडिया खबरों के अनुसार ये बात भी सामने आती है कि कुंदन राज के कहने पर ही उसके दोस्त दिलीप चौहान ने लड़की के साथ जबरदस्ती की थी। अब कुंदन राज को जेल भेजने के बाद पुलिस दिलीप चौहान की तलाश में जुट जाती है, लेकिन वो वहां से भी फरार हो जाता है। जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश करती रहती है और कई ठिकानों पर दबिश दी जाती है, लेकिन वो बार बार अपना ठिकाना बदलकर पुलिस को चकमा देता रहता है।
जिसके बाद पुलिस अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव करती है, साथ ही साइबर टीम की मदद लेती है, जिससे ये पता चलता है कि आरोपी गोवा में है। और जैसे ही पुलिस वहां उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, वो वहां से भी फरार हो जाता है। फिर 12 नवंबर 2025 को दिलीप चौहान को कुनकुनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया आज के समय कितना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमेशा सोशल मीडिया का बेहद सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया में आपको दोस्त कम, ठग, चोर और इस तरह के लोग ज्यादा मिलेंगे। इसलिए बेहद सावधानी पूर्वक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया में अपनी कोई भी जानकारी, कोई भी तस्वीर यूं ही शेयर न करें। वैसे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।